खुद के अंदर झांकते हैं। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपका पर्पस क्या है इस लाइफ का। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी जनरल भरी हुई बॉटल है जो उसी समुद्र के अंदर ही है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ जहानवी और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय जहानवी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। हम इसको 3 तरीके से कवर करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी आखिर होती क्या है, क्यों हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए और हमें कैसे शुरू करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो होती क्या है स्पिरिचुअलिटी? तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली मीन करती है कि जब आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके खुद के अंदर झांकते हैं, मतलब खुद से कनेक्ट करते हैं, तब शुरू होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। मतलब कि जब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपका पर्पस क्या है इस लाइफ का, आप यहाँ इस अर्थ पे आने का आपका पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, तब जाके आपकी जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ रिलीजन नहीं है, रिलीजन उसका पार्ट है। हाँ, हम रिलीजन से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, बट जैसे कि अगर हम ये समझें कि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो रिलीजन एक पानी की भरी हुई बॉटल है जो उसी समुद्र के अंदर ही है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा डीप है। इसमें आप जितना डीप जाते हैं उतने ही आपको आंसर्स मिलते हैं अपनी लाइफ के। आपको जगह जगह से आप उसके आंसर्स मिलते हैं अपने क्वेश्चंस के। जब आप ये सब क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, या क्या पर्पस है मेरा यहाँ इस लाइफ का, तो उसके क्वेश्चंस आपको अपने आप ही मिलते हैं जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में आप खुद को जितना जानेंगे, जितना ज़्यादा खुद से बात करते हैं, खुद को जितना आप खुद से जितना अवेयर होते हैं, उतना ही आप डेवलप करते हैं। ठीक है। तो और ये इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए है क्योंकि इस लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी लाइफ को और आगे लेके जा सकते हैं। हमारी लाइफ एक पॉजिटिव वे में आगे जा सकती है और लोगों को और इन्फ्लुएंस भी कर सकती है। ठीक है। जब आप खुद को जानते हैं, खुद से अवेयर होते हैं अपने इमोशन से, अपने थॉट्स से, ठीक है, अपनी फीलिंग्स से, जब आप अवेयर होते हैं तब आप अपने आप को ज़्यादा समझ पाते हैं और लाइफ के डिसीजंस को अच्छे से ले भी पाते हैं। ठीक है। तो हम दूसरे बात पे आते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी, करना क्या है इस चीज़ का। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब इसमें जाएंगे। नहीं, ये एक मिथ है। आप कभी भी किसी भी एज में जब आपका मन करे तब आप कर सकते हैं। बट बेसिकली हम खुद नहीं जाते हैं। ठीक है। हम खुद जाते नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारी तरफ खुद आती है कि हम उसमें खुद ही अपने आप नेचुरली इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब इसमें हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, वो हम नेचुरली ही चले जाते हैं। ठीक है। जब ऐसी कोई सिचुएशंस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस वजह से हम इसके टूवर्ड्स अलाइन हो जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होने लगती है। जब आपकी इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होती है तो आप ये देखेंगे कि आप लाइफ के डिसीजंस बहुत सही तरीके से ले लेते हैं। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है, आपको सब पता होता है। आप सब समझने लगते हैं धीरे धीरे। आपको बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं। आपको अपने बारे में बहुत डीप नॉलेज होने लगती है, खुद के बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो हम हील्ड होना भी शुरू करते हैं अपने पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से भी, अपने इस लाइफ टाइम के ट्रॉमा से भी। हमें बहुत से पैटर्न समझ में आने लगते हैं कि क्या हमारे लिए कार्मिक है, क्या कर्मा है हमारा, हमें कैसे कर्म करने हैं लाइफ में। ठीक है।
अब इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि हम इसको शुरू कैसे कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए सेल्फ़ अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ़ लव करना पड़ेगा। तो जब आप खुद से अवेयर होंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आप कैसा फ़ील करते हो, कैसे आपके इमोशंस है, कैसे आपके थॉट्स हैं। आप माइंडफुल हो जाओगे अपने थॉट्स के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, आपके हर एक एक्शंस के लिए आप माइंडफुल हो जाओगे। अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, कुछ भी सोच भी रहे हो, तो आपको पता है कि आप ये सोच रहे हो और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, ठीक है, आपके लिए ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो यू आर अवेयर ऑफ़ योर सेल्फ़। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद के लिए और अवेयर होते हैं, आप सेल्फ़ अवेयरनेस में और ज़्यादा डीप जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ़ अवेयर होंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है। तो उसके लिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए, उतना ही ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं। जब हम नेगेटिव वे में, नेगेटिव तरीके से लोगों को और सिचुएशंस को देखते हैं ना, तो हमारी लाइफ में भी वैसी ही चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत करने के लिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी, आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं कि आप जो भी आपके मन में वो आप लिख सकते हैं, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, सब कुछ। और अफर्मेशंस कर सकते हैं। अफर्मेशंस लाइक कि आप अपने बारे में अच्छा बोलिए, अपने बारे में अच्छा बोलिए कि आप कैसा फ़ील करते हो, तो आप उसको अच्छे वे में बोलिए कि आप यू लव योर सेल्फ, यू नो, यू आर वर्दी ऑफ़ एवरीथिंग, यू आर वर्दी ऑफ़ लव, ठीक है। जब आप इस एनर्जी में आते हैं तो आपकी वाइब ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। आपको अपनी वाइब को बदलना है, अपनी वाइब्रेशन को बदलना है, लो से हाई करना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये आपकी वाइब्रेशन को लो से हाई करती हैं और ये सब आपको हेल्प करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।